नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति मैथिल और आप देख रहे हैं समग्राम न्यूज। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे विवादों से जुड़े हर एक पहलू के बारे में। जैसे कि लद्दाख में भारत चीन के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच चीन की हरकत और धोखेबाजी पर नजर रखते हुए सेना द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं गलबा में तनाव बढ़ने के बाद आर्टिलरी ताकत भी बढ़ाई गई है। इसके तहत श्रीनगर से कई बोफोर्स टैंक और तोप को लद्दाख में भेजकर तैनात किया जा चुका है। नाइट पेट्रोलिंग भी अधिक तेजी से बढ़ा दी गई है। गलबा घाटी में भारतीय सेना के जवानों की शहादत के बाद पूर्वी लद्दाख में सेना द्वारा सतर्कता बढ़ाई गई है। इसके अलावा जवानों को एलएसी पर मुस्तैदी के साथ गलबा घाटी, पैंगोंग झील और आसपास के इलाकों में लगातार गश्त करने की और किसी भी प्रकार की संदिग्ध हलचल पर उसका प्रतिवाद करने के लिए कहा गया है। बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर विवादित इलाकों को लेकर अपुष्ट व बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जा रहे हैं। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 6 जून को हुई बैठक में बनी सहमति के ये खिलाफ हैं। वहीं सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों को जानी नुकसान हुआ है। दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग के दौरान चीनी कमांडर के गलवान घाटी को लेकर किए गए दावे को पढ़ा गया है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा है, विदेश मंत्री व चीन के विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर के बीच लद्दाख को हालिया घटनाओं को लेकर फोन पर बातचीत की गई है। दोनों पक्ष पूरे हालात को जिम्मेदाराना तरीके से संभालने पर सहमत हैं और ये भी सहमति जताई गई है कि 6 जून को वरिष्ठ कमांडरों के बीच बनी सहमति को गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। वहीं 15 जून को जब एक छोटा भारतीय गश्ती दल 15,000 फुट की ऊंचाई पर गलवान नदी घाटी से एक चीनी टेंट को हटाने के लिए आगे बढ़ा, तब शारीरिक झड़प की शुरुआत हुई। तब चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय कर्नल बीएल संतोष बाबू पर निशाना किया गया। तब दोनों पक्ष डंडों और कील लगी छड़ी से लैस थे। 6 जून की बातचीत के बाद चीन इस टेंट को हटाने के लिए सहमत हो गया था। फिलहाल भारतीय जवानों को हथियार बंद होने पर भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे चीन के साथ झड़प होने पर भी गोलीबारी की शुरुआत नहीं करेंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून के दरमियान रात में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई संघर्ष के मुद्दे पर मेजर जनरल स्तर की बातचीत होनी चाहिए। भारतीय सेना के सूत्रों द्वारा बताया गया है कि भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई थी। तत्काल हटने की स्थिति पर परिवर्तन में नतीजा नहीं निकल पाया है और आने वाले दिनों में अधिक बातचीत की जा सकती है। सोमवार की रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों द्वारा जान गंवाई गई थी। वहीं इस झड़प में चीन के लगभग 45 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। बता दें कि लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई संघर्ष के बाद एलएसी के आसपास तनाव की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों की माने तो सेना द्वारा पूर्वी लद्दाख के देमचौक और पेंगोंग के गांवों को खाली करने को कहा गया है। इसी से सेना के मूवमेंट में बढ़ोतरी भी की गई है। सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बंद हो गई है और सूत्रों द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि अगर चीन द्वारा कोई दुस्साहस किया गया है तो सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं चीन द्वारा सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के बाद भारत ने भी गलवान घाटी, दौलत बेग, ओल्डी, चुशुल और देवसांग के अतिरिक्त बलों को तैनात कर दिया गया है। पहले यह जानकारी मिली थी कि आम लोगों के लिए श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अब पुलिस कह रही है कि हाईवे बंद नहीं किया गया है, लेकिन इस पर कई स्थानों पर पुलिस व सेना के नाके लगाए जा रहे हैं, जहां से होकर आम आदमी आसानी से श्रीनगर से लेह तक नहीं जा सकता है। वहीं सेना द्वारा आशंका जताई गई है कि भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन पीओके में भी पीएलए की तैनाती कर सकता है। भारत एलएसी पर फायरिंग नहीं करने के नियमों में बदलाव भी करने पर विचार कर रहा है। उधर वायुसेना और नौसेना भी हाई अलर्ट पर है। खासकर चीन से लगी सीमा पर अलर्ट काफी अधिक है। चीन द्वारा भी भारत से लगती सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सीमा पर मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात बेहद ही तनावपूर्ण हो चुके हैं। इसी बीच एक खबर ये भी सामने आई है कि भारत चीन में सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के सख्त रुख के बाद अब चीनी मीडिया द्वारा पाकिस्तान और नेपाली सेना को धमकी दी गई है। दरअसल चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत का चीन के साथ पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा पर विवाद चल रहा है। भारतीय सेना को
2 या 3 मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। चीनी समाचार पत्र द्वारा इशारों में ये बताने की कोशिश की गई है कि कभी भारत का करीबी रहा नेपाल अब चीन की गोद में चल रहा है। दरअसल देखा जाए तो भारत के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सख्त रुख के बाद अब चीनी मीडिया भारत को ये डराने की कोशिश कर रही है कि अगर उसने संघर्ष को बढ़ाया तो पाकिस्तान और नेपाल की सेना भी उनके साथ आ सकती है। वहीं भारत की ओर से विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विवाद निपटने के रास्ते पर था कि चीनी सैनिकों द्वारा गलवान घाटी में हमारे हिस्से की LAC पर ढांचा खड़ा करना चाहा गया। ये विवाद की जड़ बन गया है और चीन द्वारा पूरी तरह सोची समझी योजना तैयार करके कार्रवाई की गई है और दोनों तरफ से सैनिक शहीद हो रहे हैं। विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष से साफ करते हुए कहा है कि इससे ये स्पष्ट होता है कि चीन यथास्थिति में परिवर्तन नहीं करने को लेकर हमारे बीच बनी सभी सहमतियों का उल्लंघन कर जमीनी हकीकत बदलने का इरादा रखता है। बयान में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विदेश मंत्री द्वारा बताया गया है कि अनचाही गतिविधि व द्विपक्षीय संबंध पर गंभीर असर होगा। वक्त का तकाजा है कि चीन अपने कार्रवाई पर फिर से विचार करके और सुधार की ओर दिशा में कदम उठाए। इसके अलावा विदेश मंत्री ने गलवान घाटी में 15 जून को हुई खूनी झड़प के विरुद्ध चीन के सामने बेहद कड़े शब्दों में प्रतिरोध जताया है। इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के साथ शिखर वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर डी-एस्केलेशन के एजेंडे तय किए गए थे, जिन्हें लागू करने के तहत बीते हफ्ते ग्राउंड कमांडरों के बीच लगातार बातचीत भी हुई थी, लेकिन चीन द्वारा इससे हटते हुए साजिश रची गई है। हमारे साथ बने रहने के लिए और लगातार नई खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल समग्राम न्यूज़। धन्यवाद।